हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज का एक और अमेजिंग सेशन, जिसमें हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के कैट 2021 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना है तो ये बेस्ट रिसोर्स होता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं कैट 21 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, जैसे आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई देता है, ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना, और फिर आपसे हो भी जाता है नहीं भी होता है तो वीडियो सोल्यूशन जरूर देखना। हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आंसर चेक कर लेना, और नहीं होता है तो ये देखना कि अप्रोच क्या थी। ठीक है, होने के बाद ये भी देखना कि मेरी अप्रोच और आपकी अप्रोच में कोई डिफरेंस था क्या। ठीक है, इन क्वेश्चंस की सारी पीडीएफ्स के लिए आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एमबीए पाठशाला। ठीक है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो गाइस एक बार आप इसको रीड करेंगे और आप ये देखोगे जब मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था। ठीक है, two trains cross each other in 14 seconds when running in opposite direction along parallel tracks। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो ट्रेन चल रही हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने में cross each other in 14 seconds when running in opposite direction along parallel tracks. The faster train is 160 meter long and crosses a lamp post in 12 seconds. जो फास्टर ट्रेन है, द फास्टर ट्रेन, ठीक है, The faster train is 160 meter long and crosses a lamp post in 12 seconds। ठीक है, 12 सेकंड में वो एक लैंप पोस्ट को क्रॉस करती है। जस्ट इमेजिन, ये फास्टर ट्रेन है, ये लैंप पोस्ट है, ये ट्रेन आई, इसने इस लैंप पोस्ट को 12 सेकंड में क्रॉस किया। तो 12 सेकंड में क्या हुआ है, उसने खुद की ही तो लेंथ को क्रॉस किया है। तो यहां से हम लोग ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, कितना डिस्टेंस कवर किया, 160 मीटर, कितने टाइम में, 12 सेकंड में। 4 से उड़ा दो तो यहां पर 40 आएगा, यहां पे 4 से उड़ा दो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 40/3 मीटर पर सेकंड फास्टर ट्रेन का क्या आ गया, स्पीड आ गया। 40/3 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, फास्टर ट्रेन का स्पीड आ गया। अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर 8 आएगा, यहां पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर क्या आएगा हमारे पास, फास्टर ट्रेन का स्पीड आ गया। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर वन, जो हमारे पास दूसरी ट्रेन है उसका स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर कम है फास्टर ट्रेन से। यदि फास्टर ट्रेन का जो स्पीड है वो हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर आया है, तो स्लोअर ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, ये फास्टर ट्रेन का स्पीड है, दिस इज द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो स्लोअर ट्रेन का स्पीड कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दो तो 42 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्लोअर ट्रेन का स्पीड आ गया। ठीक है, उसने हमसे पूछा गया, बच्चे जरा बताओ। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि 14 सेकंड्स में जब वो एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो एक दूसरे को 14 सेकंड्स में क्रॉस करती हैं। तो इन 14 सेकंड्स में होता क्या होगा, वो एक दूसरे की लेंथ को कवर करती होंगी। तो हमें फास्टर ट्रेन का लेंथ तो पता है 160 मीटर है, बट स्लोअर ट्रेन का लेंथ अपने को मालूम नहीं है। लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, ठीक है, स्पीड दोनों का, स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन, तो ये किसके बराबर आएगा, टाइम के बराबर आएगा। टाइम कितना है, 14 सेकंड है, टाइम कितना है, 14 सेकंड है। लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन 160 है, स्लोअर ट्रेन का लेंथ अपने को मालूम नहीं है। दोनों की स्पीड का सम कितना हो जाएगा, 48 प्लस 42 विच इज 90, बट ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये सेकंड्स में है, ये मीटर में है, तो यहां से जो लेंथ आएगी स्लो ट्रेन की वो भी मीटर में आएगी, क्योंकि मैंने सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। इसको उड़ा देना, यहां पर 25 आएगा, 25 × 14 कितना होता है, 350। सो 350 इज नथिंग 160 प्लस लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन। तो यहां से स्लोअर ट्रेन का लेंथ कितना आ जाएगा, 190 मीटर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस मैंने अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाते टाइम कराए थे आप लोगों, जो मैंने YouTube पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के, आप उनको देखा करो। ठीक है, पूरी अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट है, उसमें सबसे लास्ट टॉपिक हम लोगों का टाइम स्पीड डिस्टेंस ही है। उस सीरीज को देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कैट तो एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है,
जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप नहीं इसको क्रैक कर पाओगे, ठीक है। चलिए मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास स्लॉट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैट 21 के स्लॉट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड दिस वन इज फ्रॉम कैट 21 स्लॉट 2। ये कैट 21 के स्लॉट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं ये क्या बोलता है, ठीक है। टू ट्रेन्स ए एंड बी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लिटरली गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। टू ट्रेन्स ए एंड बी वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ट्रेन को ले लेंगे हम लोग, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देयर स्पीड्स बीइंग इन द रेशियो 5:3, उनकी स्पीड का रेशियो कितना है 5:3 है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू स्पीड ऑफ ट्रेन बी का जो रेशियो है वो 5/3 है। तो क्यों ना यहां से हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन ए को हम लोग 5s मान लें और स्पीड ऑफ ट्रेन बी को हम लोग यहां से 3s मान लें। आया ना, ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? स्पीड ऑफ ट्रेन ए को हम लोगों ने 5s मान लिया और स्पीड ऑफ ट्रेन बी को हम लोगों ने 3s मान लिया। यहां तक की बात आपको क्लियर है? चलो, द फ्रंट एंड ऑफ ए, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, अगर समझ में आएगा तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्या बोला जा रहा है हम लोगों को, जरा यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। द फ्रंट एंड ऑफ ए, द फ्रंट एंड ऑफ ए, दो ट्रेन है, इमेजिन करो फ्रंट एंड ऑफ ट्रेन, एक ट्रेन ए इमेजिन करो, उसका फ्रंट एंड है जो इंजन है, ठीक है। ए क्रॉस्ड द रियर एंड ऑफ बी, उस ट्रेन ए ने क्रॉस किया ट्रेन बी के रियर एंड को 46 सेकेंड्स आफ्टर फ्रंट एंड्स ऑफ द ट्रेन्स हैड क्रॉस्ड ईच अदर। देखो ये दो ट्रेन है, ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका फ्रंट एंड है, ठीक है। ये दोनों ने पहले एक दूसरे के फ्रंट एंड को क्रॉस किया। ब्लैक वाली ट्रेन ए है, ब्लू वाली ट्रेन बी है। अब ये दोनों मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रेन ए ब्लैक वाली है, ट्रेन बी के रियर एंड को क्रॉस किया इसने 46 सेकेंड्स में। तो इस 46 सेकेंड में क्या हुआ है, इस 46 सेकेंड में दोनों ट्रेन मूव कर रही थी और इसने ट्रेन ए ने, ये ब्लैक वाली ट्रेन है, ब्लैक वाली ट्रेन ने पूरी ट्रेन बी को कवर किया, बट मूव तो दोनों कर रही थी ना वो। तो इस 46 सेकेंड्स में ट्रेन बी का लेंथ कवर किया है ट्रेन ए ने, बट यहां पर ट्रेन बी भी मूव कर रही थी, तो दोनों की स्पीड ऐड करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस 46 सेकेंड्स में क्या हुआ है मैं आप लोग बता दूंगा, क्योंकि टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो इस 46 सेकेंड्स में, एक मिनट, इसको अलग से लिखना है, इस 46 सेकेंड्स में लेंथ ऑफ ट्रेन बी कवर किया गया है। किसने किया है? दोनों ट्रेन मूव कर रही थी तो दोनों का स्पीड ऐड होगा। स्पीड ऑफ ट्रेन ए 5s है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी 3s है, तो दोनों की स्पीड का सम कितना आएगा 8s आएगा। यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना आ जाएगा 46 इंटू 8s। क्या आपको यह बात समझ में आती है? दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। मुझे लगता है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इस 46 सेकंड में हुआ क्या है, ट्रेन ए है ट्रेन बी है, 46 सेकंड्स में क्रॉस किया है इसने ट्रेन बी के फ्रंट एंड से लेकर रियर एंड को, पूरी ट्रेन को क्रॉस किया 46 सेकंड्स में, बट दोनों ट्रेन मूव कर रही थी, इसलिए दोनों की स्पीड को ऐड किया है, मैंने 8s लिखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी क्लियर होगा। देख लो, द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस्ड द रियर एंड ऑफ बी 46 सेकंड्स आफ्टर द फ्रंट एंड्स ऑफ द ट्रेन हैड क्रॉस्ड ईच अदर। फ्रंट एंड क्रॉस कर दिया, ये कर दिया फ्रंट एंड क्रॉस। उसके बाद ये दोनों ट्रेन चलती चली जा रही हैं और इसने इसके ट्रेन बी के रियर एंड को क्रॉस किया 46 सेकंड्स बाद, फ्रंट एंड को क्रॉस करने के 46 सेकंड्स बाद रियर एंड को क्रॉस किया, 46 सेकंड्स बाद रियर एंड को क्रॉस किया, ठीक है। तो 46 सेकंड में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बट दोनों ट्रेन मूव कर रही थी इसलिए दोनों की स्पीड का सम किया। आगे बढ़ते हैं। इट टुक अनदर 69 सेकंड्स, और 69 सेकंड्स लगे फॉर द रियर एंड्स ऑफ द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। अभी का सिनेरियो ये है, ये यहां पर है, अभी का सिनेरियो यहां पर, इसने इसको टच कर दिया। अब और 69 सेकंड्स में क्या हुआ, दोनों के रियर एंड को क्रॉस होने में टाइम लगा, तो ये यहां पर है। अब इस 69 सेकंड में क्या होगा, ब्लू वाली ट्रेन पूरी ट्रेन ए का लेंथ कवर करेगी, क्योंकि ये इसका रियर एंड है और इसका रियर एंड ये है। अब अभी फिलहाल यहां पर फ्रंट एंड क्रॉस हुए, उसके 46 सेकंड्स बाद ट्रेन ए ने ट्रेन बी के रियर एंड को क्रॉस किया और 69 सेकंड बाद ट्रेन दोनों के रियर एंड क्रॉस हुए। तो उस जो ये अनदर 69 सेकंड है, 69 सेकंड में हुआ क्या है, 69 सेकंड में क्या हुआ है, ट्रेन बी ने ट्रेन ए की लेंथ को कवर किया है।
ट्रेन एक ही लेंथ को कवर किया है 69 सेकंड्स में, बट दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड होगा। मतलब पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड है, आपको वहां पर इमेजिन करनी ही पड़ेंगी ये चीजें, तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो उस 69 सेकंड्स में क्या हुआ है बच्चे, 69 सेकंड्स में लेंथ ऑफ ट्रेन ए कवर हुआ है कितनी स्पीड से, 8s की स्पीड से। तो यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना आएगा, 69 इंटू 8s। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, बात समझ में आ गई। द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन ए और लेंथ ऑफ ट्रेन बी का रेशो बताना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना है 69 इंटू 8s अपॉन लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना है 46 इंटू 8s, 8s से 8 कट जाएगा, दिस इज 3/2। सो लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 3:2 विच इज इन ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए में है। मुझे लगता है यहां तक की बात तो आप लोगों को क्लियर होगी। क्वेश्चन अगर समझने में आ जाता है ना तो सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगता है उसको, बट द प्राइम कंडीशन इज पहले क्वेश्चन तो समझ में आए। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो सॉल्व तो हम कैसे कर पाएंगे। पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पूरा समझना पड़ेगा। दो ट्रेन मिलती हैं, पहले इनके फ्रंट एंड क्रॉस होते हैं। मान लो ये ट्रेन थोड़ी लंबी है, ये ब्लैक वाली ट्रेन लंबी है, ठीक है, तो इसने क्या किया, चलती गई, इसने इसके रियर एंड को भी क्रॉस कर लिया 46 सेकंड में इसने, यानी कि इसने ट्रेन बी की पूरी लेंथ को कवर किया। अब अगली 69 सेकंड में ट्रेन बी ने, ट्रेन ब्लू वाली ट्रेन ने ट्रेन ए को पूरा कवर किया, तभी तो दोनों के रियर एंड क्रॉस होंगे। तो वही 46 सेकंड्स में दोनों ट्रेन मूव कर रही थी, इसलिए स्पीड को ऐड किया, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड होती है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी कवर किया गया। अगली 69 सेकंड्स में लेंथ ऑफ ट्रेन ऐड किया गया, दोनों की स्पीड ऐड होगी यहां पर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो वहां से रेशो आ गया 3:2। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, तो जरा हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, कैट 21 के, ठीक है, कैट 21 के स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, इसको देखिए जरा एक बार, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, फास्ट। Meera and Amal walk along a circular track starting from the same point at the same time. If they walk in the same direction में, then in 45 minutes Amal completes exactly 3 more rounds than Meera. 45 मिनट में क्या होगा, अगर दोनों के दोनों 45 मिनट तक उस सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं, तो अमल क्या करता है, 3 राउंड ज्यादा लगा लेता है, किससे, मीरा से। If they walk in the opposite direction अगर मूव करेंगे, then they meet for the first time exactly after 3 minutes. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, वो 3 मिनट बाद ही मिल जाते हैं। द नंबर ऑफ राउंड्स मीरा वॉक्स इन 1 hour, 1 घंटे में मीरा कितने नंबर ऑफ राउंड्स कवर करेगी, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, मान लो ये हमारे पास वो सर्कुलर ट्रैक है, ये हमारे पास वो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। यहां से दोनों ने चलना स्टार्ट किया, तो अगर अमल इधर चल रहा है और मीरा इधर चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन वाला केस देखो, तो 3 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट्स। 3 मिनट बाद वो मिल जाते हैं, एग्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट्स। क्या हमें पता है मीरा 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, नहीं पता। अमल पता है 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, नहीं पता, बट दोनों ने पूरा राउंड कवर कर लिया 3 मिनट में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस पूरे का लेंथ हमें पता है क्या, नहीं पता। इस सर्कुलर ट्रैक का लेंथ अपने को मालूम है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय मीरा इन 1 मिनट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय मीरा इन 1 मिनट बी एम। एम क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय मीरा इन 1 मिनट। मीरा 1 मिनट में एम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमल इन 1 मिनट बी ए। तो मीरा 3 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 3m। अमल 3 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3a। और दोनों ने मिलकर पूरा 1 राउंड लगा लिया, बोलो जरा, दोनों ने मिलकर पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर लिया। क्योंकि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो मीरा इधर चलती है, अमल इधर चलता है, और 1 राउंड लग जाता है, कहीं यहां पर मिले होंगे। तो अमल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मीरा ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों ने मिलकर पूरा 1 राउंड डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जरा ध्यान से देखना। If they walk in the same direction, then in 45 minutes, Amal completes exactly 3 more rounds than Meera. अगर दोनों 45 मिनट्स तक सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो अमल 3 राउंड ज्यादा लगा लेता है मीरा से। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमल इन 45 मिनट, 1 मिनट में ये करता है, तो 45 मिनट्स में कितना करेगा, 45a, ठीक है। पता नहीं कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, हमें मालूम नहीं है, इसलिए इतने नंबर ऑफ राउंड्स लगा लिए। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मीरा इन 45 मिनट्स कितना हो जाएगा, 45m।
इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चे? 3 राउंड्स आ रहा है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 राउंड्स आ रहा है ना, देखो जरा, हाँ या ना, ये देखो बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमल इन 45 मिनट्स एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मीरा इन 45 मिनट्स। ये किसके बराबर आ रहा है? 3 राउंड्स के बराबर आ रहा है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या होगी, ठीक है। आप लोग इजीली सॉल्व करके यहां से निकाल सकते हो कि मीरा 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है, अमल 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, आफ्टर सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस। लिटरली बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया? देखो इसको 15 से अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये भी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा 45m प्लस के माइनस के 45m गायब हो जाएगा। उधर आ जाएगा 5 या 15a, 45 है 45 है, कितना हो जाएगा? 90a आ जाएगा। 90 मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर करता है वो। उधर कितना आ जाएगा? 5 और 3 कितना? 15 और 3 कितना आ जाएगा? 18। तो अमल 1 मिनट में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 90 मिनट्स में 90 है, 18 राउंड्स, तो 18/90 आ जाएगा, विच इज 1/5 राउंड। ए क्या था? व्हाट वाज ए गाइस? व्हाट वाज ए? ए क्या था? ए वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमल इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितना राउंड ट्रेवल करता है? राउंड थे ना ये, तो मतलब 1 मिनट में 1/5 राउंड ट्रेवल करेगा वो। 1 मिनट में वो 1/5 राउंड ट्रेवल करेगा। 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 1/5 राउंड ट्रेवल करेगा। तो पूरा राउंड ट्रेवल करने में अमल को कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि अमल जो है वो एक राउंड को कितने मिनट में लगाता है? 5 मिनट में लगाता है, हाँ या ना? जो अमल है वो एक राउंड को 5 मिनट में लगाता है। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो उसने 45 मिनट्स में कितने राउंड लगाए होंगे? ठीक है, उसने 45 मिनट्स में कितने राउंड लगाए होंगे? 45 मिनट्स में किसने? अमल की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो एक राउंड को 5 मिनट में लगाता है तो 45 मिनट में इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसने अमल ने 45 मिनट्स में 9 राउंड लगाए होंगे, है ना? अगर मैं अमल की बात करता हूं, अमल ने 45 मिनट्स में 9 राउंड्स लगाए होंगे। ये बात समझ में आ गई? एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीरा कितना लगा पाएगी? जो मीरा है, मीरा ने 45 मिनट्स में 3 राउंड कम लगाए थे इससे, तो मीरा 6 राउंड लगाती है 45 मिनट्स में। जो मीरा है वो 45 मिनट्स में 6 राउंड लगाती है। अगर मीरा 45 मिनट्स में 6 राउंड लगाती है तो यूजिंग मतलब यूनिटरी स्टेप मेथड, यूनिटरी जो हमारा मेथड होता है उससे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। 45 मिनट्स में 6 राउंड, तो पूरे 1 आवर में कितना हो जाएगा? पूरे 1 आवर में कितना हो जाएगा? हमारे पास 8 राउंड्स हो जाएंगे, आया ना? मतलब बच्चों वाली बातें है ना। 45 मिनट्स कितना होता है? 3/4 आवर में 6 राउंड्स लगाती है। टाइम बढ़ेगा, नंबर ऑफ राउंड्स भी बढ़ेंगे। इसको इससे उड़ाया तो यहां पर 2 आ गया, यानी कि 1 घंटे में मेरा 8 राउंड्स लगाती है। मतलब सर्कुलर ट्रैक के कॉन्सेप्ट से ज्यादा इक्वेशन का क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि मैंने तो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, मैंने तो इसको ऐसे सॉल्व किया। 1 मिनट में मीरा कितना डिस्टेंस कवर करती है? m। अमल कितना करता है? a। दोनों 3 मिनट में 1 राउंड ट्रेवल कर लेते हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो पूरा राउंड लगाएंगे इसका मिलके। तो मीरा ने 3 मिनट में 3m कवर किया, अमल ने 3 मिनट में 3a कवर किया, 1 राउंड कवर कर लिया। 45 मिनट अगर दोनों चलेंगे सेम डायरेक्शन में तो अमल 3 राउंड ज्यादा लगाएगा मीरा से। तो 45 मिनट में अमल कितना कवर करेगा? 45 है। मीरा कितना कवर करेगी? 45 है। इसने अगर जितने भी राउंड्स लगाए, इसने इतने राउंड लगाए, उन दोनों का डिफरेंस 3 राउंड्स है। इन दोनों को सॉल्व कर लिया मैंने इक्वेशंस बना के। ठीक है, यहां पर -45 है, इसको +45 बनाया, 15 से मल्टीप्लाई करा पूरी इक्वेशन का। तो 45 प्लस के 45 माइनस के हटा, 15 दिया 45 है, 45 से 90 है, 15 राउंड 3 राउंड 18 राउंड दोनों को ऐड किया। जो अमल है वो 90 मिनट्स में 18 राउंड लगाता है। यहां से ये भी क्लैरिटी हो गई, क्योंकि 1 मिनट का डिस्टेंस ये रहा उसका, तो 90 मिनट्स का डिस्टेंस ये रहा, इधर क्या है? राउंड्स है। 90 मिनट्स में 18 राउंड लगाता है। 90 मिनट्स में 18 राउंड्स, 90 मिनट्स में 18 राउंड लगाता है। तो एक राउंड कितने मिनट में लगाता होगा? 5 मिनट में। या 1 मिनट में कितना राउंड लगाएगा? 1/5 राउंड लगाएगा। ये तो 1 मिनट का डिस्टेंस था ना, 1 मिनट में वो 1/5 राउंड ट्रेवल कर लेता है। 1 मिनट में अगर 1/5 राउंड ट्रेवल करता है, क्योंकि इधर राउंड्स थे, तो वो पूरा राउंड कितनी देर में लगाएगा? 5 मिनट में। एक राउंड को 5 मिनट में लगाएगा, तो 45 मिनट में कितने राउंड लगेंगे उसके? 9 राउंड्स लगेंगे।
तो अगर उसके 9 राउंड्स लगेंगे, मीरा कितने लगेंगे? 9 में से 3 गए, 6 राउंड्स लगेंगे मीरा के। मीरा 45 मिनट में 6 राउंड्स लगा रही है, तो 1 घंटे में 8 राउंड लगाएगी, बात खत्म। तो आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। सो दिस वाज द स्लॉट 3 क्वेश्चन ऑफ कैट 2021। कैट 2021 में टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे ये 3 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, जो डायरेक्टली टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे थे। कम क्वेश्चन थे आई नो, बट कैट 20 में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है। इनकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में, जिस पीडीएफ में 17 से लेके 21 तक के सारे क्वेश्चंस होंगे पिछले 5 साल में जितने भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आए हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल आप लोगों को बताइए क्या है? एमबीए पाठशाला है। टेलीग्राम चैनल का नाम कितना है बच्चे? एमबीए पाठशाला है। एक मिनट, द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज एमबीए पाठशाला, ठीक है।